अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे मुझे जल्दी जाके अपनी ट्रेन पकड़नी है। मैं रूसिया की तरफ जा रहा हूँ और रूसिया से मैं वहीं पे नोवा मेडिकल स्कूल है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ आज। आज मेरा मेडिकल स्कूल में आज मेरा जो है वो ऑफिस से वहाँ से वर्क है। आज मैं घर से काम नहीं कर रहा आज, क्योंकि वीकली मुझे 1-2 दिन जाना पड़ता है, जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट होती है तो फिर मैं जाके कारकावलोस में या फिर कभी नोवा मेडिकल स्कूल में जाके ऑफिस से भी जाके काम करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो फिर इन पर्सन आपको अटेंड करनी पड़ती है, तो वो जाके आज अटेंड करनी है, वो आज जाके करना है काम थोड़ा सा। और वहाँ जब भी जाता हूँ तो फिर मेरा शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है। अच्छा, नोवा जो है वो कारकावलोस का जो मेन कैंपस है, बिजनेस स्कूल है, उसके अंदर अभी एक बूट कैंप आ रहा है जो नोवा मेडिसिन स्कूल और नोवा की जितनी ब्रांचेस हैं उनसे मिला के ये हो रहा है। बूट कैंप तकरीबन इनका ईयरली, कभी 2-3 सालों में कभी ईयरली इनका ये इस तरह का होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जो है वो इनोवेटर्स, जिन्होंने लोगों ने इन्वेंशन किए होते हैं, उनको ये, उनमें से 5 लोगों को ये प्राइज़ देते हैं और उनको बुलाते हैं, उनको अवार्ड वगैरह देते हैं। यूरोपीय यूनियन के हेड भी आते हैं इसमें इसमें डिफरेंट यूरोप के कंट्रीज़ के आपके रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। नेक्स्ट वीक से, ये मंडे से स्टार्ट है, ये 5 दिन के लिए डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से। कोई लोग आना चाहें तो आके देख सकते हैं, इनका एक प्रोग्राम होता है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें सबके लिए अलाउ नहीं होता, जिसमें लिए जो स्टाफ और प्रोफेसर या जो भी हमारे इनोवेटर होंगे, हम लोगों को अलाउ होगा, सबको नहीं होगा। कुछ इवेंट सबके लिए होते हैं, तो कोई आके अटेंड करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, दूसरा पुर्तगाल के लिए ये अपडेट थी कि डॉक्यूमेंट्स की जो है वो अपलोडिंग की जो है वो जो मेल आई थी जिन लोगों को रीशेड्यूल की, उनके अपलोडिंग की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। कि मतलब वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर किसी ने अपना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, उनकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हुई है, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वही सारे पुराने हैं जो आपको वैसे ही चाहिए होते हैं आर्टिकल 88 या 89 के लिए, जो आप सबको पता होगा, वही सेम डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। उससे थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा ये शायद फास्ट करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप जाएँ तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो, सारी चीज़ें हुई हो और जल्दी जल्दी आपका जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा, तो एक अच्छा स्टेप है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कर लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ जल्दी, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर मेरी ट्रेन है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। फिर रूसिया से मारुति मुनीस के पार्क से आपसे बात होती है। दोस्तों, मैं मारुति मुनीस पहुँच गया हूँ, अभी 8 बजे। आप देख सकते हैं तकरीबन 20-25 मिनट मुझे वहाँ से लगते हैं मेरे स्टॉप से रूसिया की तरफ। फिर 5 मिनट आगे वॉक करके मारुति मुनीस की तरफ मैं आ जाता हूँ। ये मारुति मुनीस का जो आप पार्क, जो लोग आए यहाँ पे इन्होंने देखा होगा, यहाँ से ऊपर की तरह जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के साथ में जगह बनी हुई है, यहाँ से नोवा मेडिकल स्कूल ऊपर है। अगर कोई जाना चाहे, अपनी सीवी देना चाहे, तो ये ऊपर ही की तरफ जो है वो, इस तरफ से आपके लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे आपके ये मारुति मुनीस का एरिया है, ये सेंट्रल कमर्शियल है। और राइट लेफ़्ट साइड पे जो है ना, आप ऊपर जाके नोवा मेडिकल स्कूल है, वहाँ पे अपनी सीवी अगर कोई यूनिवर्सिटी की जॉब के लिए देना चाहे तो दे सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक और न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी इसके बीच में। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, ऑफिशियल इनकी एक न्यूज़ वेबसाइट से, कि 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को ये जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो है वो इमिग्रेट एसोसिएशन जो है वो अपना एहतजाज करेंगी। और वो इसीलिए असल में कर रही हैं कि इसके प्रोसेस को फास्ट किया जाए। तो ये इसीलिए ये सारी इमिग्रेशन एसोसिएशन जो है, आई थिंक 54 या 55 समथिंग मैंने देखा था वहाँ पे हैं। वो असल में बेसिकली ये एहतजाज करेंगी कि जो है वो इमिग्रेशन के प्रोसेस को जो है वो फास्ट किया जाए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको फास्ट किया जाए, इमिग्रेंट को हेल्प की जाए उसमें और प्रोसेस को जल्दी किया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा उसमें और भी चीज़ें लिखी थी कि मैं उसके स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा, कि आर्टिकल 88 और 89 जो बंद किया उसके लिए भी कुछ किया जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी इनको इमिग्रेशन को बंद किए हुए कोई अभी 4-5 महीने हुए हैं, और अभी से इनकी इमिग्रेशन एसोसिएशन या बाकी चीज़ें जो है एहतजाज करना शुरू हो गई हैं कि जितना जल्दी हो सके इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्ट करें, ताकि इसको कंप्लीट करके आप आर्टिकल 88-89 दोबारा खोलें। तो उम्मीद अब यही की जा रही है कि मुझे भी लगता है कि
विद इन 6 मंथ 8 मंथ या जैसे ही इनका कोई कंप्लीट होता है, थोड़ा सा सिस्टम, थोड़े से पेंडिंग केस जैसे कम होते हैं, तो ये इस आर्टिकल को दोबारा खोलेंगे, क्योंकि यही मोस्टली 2 आर्टिकल हैं 88 89 जिनमें लोग आके यहाँ पे अपनी फाइल लॉक करके अपना सिस्टम करते हैं। अभी तो फाइल लॉक का सिस्टम ही बंद है, जैसे मैंने कहा था, आप खुद जाके आईमा की वेबसाइट पे देख सकते हैं, रेड बिल्कुल उसमें लगा हुआ है कि जो है वो फाइल लॉक का सिस्टम बंद है। और पुर्तगाल, आपको पता है कि पुर्तगाल सारा डिपेंडेंट ही जो है वो इमिग्रेंट पे है या फिर टूरिज़म बेस्ड है, सारा इसी पे है, सारा सिस्टम चलता है। तो इमिग्रेशन की बंद होने की वजह से इमिग्रेंट कम हो गए, नए लोग आने वाले कम हो गए, जिसकी वजह से अभी से ही इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। अभी तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक इनके पास फ़ंड है तो फिर इनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन इमिग्रेशन बंद करके ये कंट्री मेरे हिसाब से तो नहीं चल सकता। इसको ओपन करनी पड़ेगी, चाहे वो अभी करनी पड़े या 6 महीने 8 महीने या 1 साल के बाद करनी पड़े। और यही आर्टिकल इनको करने पड़ेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की इसी में आती है, चाहे वो लीगल इलीगल हो, कोई भी हो, वो इसी आर्टिकल्स में आते हैं। तो होपफुली कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। ये एक न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने आपको बता दिया, आप डॉक्यूमेंट्स जाके अपलोड कर सकते हैं। परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, ये रीशेड्यूल सिर्फ किया है सितंबर वालों को। सितंबर के स्टार्ट में जो लोग हैं, अभी तक तो यही न्यूज़ है कि उनको ही जो है वो रीशेड्यूल किया गया। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनको रीशेड्यूल की मेल आई है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए, तो उनका भी रीशेड्यूल हुआ है। तो कोई ऐसा बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 10 15 20 दिन के बाद की आपको अपॉइंटमेंट दोबारा मिल जाएगी, और उस पर आप जाके अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स का जो है वो सबमिट करके अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जिनको मेल नहीं आई, जिनका वैसे रेगुलर है, वो अपने उस पर रेगुलर पे जाके अपना अटेन करें। अच्छा, अभी आज 4 सितंबर का दिन है और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया अभी से। मैंने जहाँ पे सुना है लोगों से, जो मेरा तो अभी सेकंड ईयर ही है यहाँ पे, तो लोगों से मैंने सुना है कि इस मौसम में गर्मी रहती है, अभी सितंबर गर्मी चलती है, लेकिन ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं, मौसम सर्द हो गया है, और चीज़ों में काफ़ी अभी वेदर में काफ़ी अभी चेंज आ रहा है। ये इमारती मरीज़ में एक अंकल जी हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा दूर होके, नज़दीक मैं नहीं जाऊँगा उनके, वो शायद माइंड कर जाए। तो ये सुबह सुबह मैं देखा कि ये खड़े होते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में ये जो है वो अपनी तलवार से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें। और मैं जब भी यहाँ सुबह सुबह आता हूँ तो ये अपना प्रैक्टिस में लगे होते हैं। अभी पूरा पार्क खाली है, सुबह सुबह का टाइम है, कोई अभी लोग अभी आए नहीं है। कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, और ये अंकल जी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 80 90 साल के मुझे लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिट हैं, और अपनी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी तलवार से, अपनी एक्सरसाइज से। ये 1 डेढ़ घंटे तक करते हैं, मैंने देखा है इनको अक्सर, ये 1 डेढ़ घंटे तक अपना सिस्टम करते हैं। तो चलें जी, मैं भी अब जा रहा हूँ, मुझे अपना नाश्ता करना है और फिर मुझे अपने काम पे जाना है। तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट करें, मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूँगा उसका। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।